नमस्कार बच्चों, क्लास से जैसा कि मैं आपको संस्कृत में पाठ है सुभाषितानी के श्लोक संस्कृत में और उसका अर्थ हिंदी में लिखा रहे। परंतु बच्चों अभी भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका वर्क क्लास ग्रुप में नहीं आ रहा है। बच्चों आप वर्क क्लास ग्रुप में नहीं भेजेंगे तो मैं आपकी अटेंडेंस कैसे लगाऊंगी, आपको मार्क्स कैसे दूंगी। इसलिए बच्चों अभी भी एक हफ्ता है, समय है मई एग्ज़ाम होने में। बच्चों अभी भी आप अपना वक्त पूरा करके क्लास ग्रुप में सेंड कीजिए ताकि मैं आपका वर्क चेक कर सकूँ और आपको नंबर दे सकूँ। तो आज मैं बच्चों आपको सुभाषितानी का श्लोक 5 उसको पहले मैं संस्कृत में अर्थ लिखाऊंगी, उसके बाद उसका हिंदी में अर्थ आपको लिखाऊंगी। जो आप लोगों ने पहले जो श्लोक लिखे संस्कृत के उसी के आगे इसको लिखिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए, दिनांक के बच्चों आपकी 15/5/2021, कक्षा 8, विषय संस्कृत, पाठ 1, पाठ 1 है आपका सुभाषितानी। सुभाषितानी का श्लोक है 5वां। विहाय पौरुषम यो हि देवम एवालंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धने तिष्ठन्ति वायसा। चलिए लिखे श्लोक पहले। विहाय पौरुषम यो हि देवमे वावलंबते। प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। यानी कि विहाय मैंने छोड़कर पौरुषम मैंने पुरुषार्थ, पौरुष को, यो ही देवम आलोकवलामते, देवम मैंने भाग्य का, अवलंबते मैंने सहारा लेते। पौरुष देव या देव मैंने भाग्य का सहारा लेते हैं, यानी अर्थात परिश्रम। यानी कि जो व्यक्ति पौरुष और परिश्रम को छोड़कर देव मैंने भाग्य का सहारा लेते हैं। प्रसाद सिंहवत् यानी उस व्यक्ति की स्थिति वैसे ही होती है जैसे प्रसाद मैंने महल में, सिंहवत् मैंने शेर के समान, तस्य मैंने उसकी मूर्धनि तिष्ठन्ति, वायसा मैंने कौवा, मूर्धन मैंने सर पर, तिष्ठन्ति मैंने बैठे रहते हैं। यानी यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार जो व्यक्ति पौरुष और परिश्रम को त्याग कर भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं,
उस व्यक्ति की स्थिति वैसे ही होती है जैसे प्रसाद मैंने शेर पर यानी वो महल में रहने वाले सिंह के ऊपर, सिंह के यानी शेर के सिर के ऊपर कौवे बैठते रहते हैं। यानी कि कहने का है कि जो परिश्रम व्यक्ति नहीं होता है वह हमेशा भाग्य के सहारे ही बैठा रहता है। उसकी स्थिति बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे महल में रहने वाले शेर के ऊपर कौवे बैठते। यानी कि अगर कौवा जंगल में रहता है तो वहाँ के जंगल में रहने वाले जितने भी पशु पक्षी होते हैं वो सिंह से डरते हैं, परंतु महल में अगर सिंह रहेगा तो कोई भी उससे भयभीत नहीं होगा, यहाँ तक कि कौवे भी आकर उसके सर के ऊपर बैठ जाए। तो बच्चों अब इसका अर्थ हिंदी में लिखिए। इसका अर्थ लिखिए हिंदी में। जो व्यक्ति फोर्स अर्थात परिश्रम को त्याग कर भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में रहने वाले शेर की तरह हो जाती है, जिसके सिर पर कोई बैठते हैं। बच्चों ये था आपका श्लोक 6-5 संस्कृत में श्लोक और उसका हिंदी में, जिसको आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है और क्लास ग्रुप में सेंड करना है। नमस्कार।